जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर रुपेश सर के सजेशन के अकॉर्डिंग GNFC लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अरविंद सर के सजेशन के अकॉर्डिंग जायका एंटरप्राइजेज लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। GNFC लिमिटेड यानी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और ये एक PSU स्टॉक है। दोस्तों इस कंपनी ने जनवरी 2003 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 1615% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 27 रुपीज़ 50 पैसे, ऑल टाइम हाई 912 रुपीज़ और अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। 513 रुपीज़ के आसपास कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी के ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी में लिस्टिंग के बाद इसने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे गेंस दिए, ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई मई 2007 में, 2007 के क्रैश में। तो दोस्तों अब इस कंपनी ने बॉटम बनाया और बॉटम के ऊपर ही कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन जोन का जो रेजिस्टेंस था उसको नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के प्रॉफिट बुकिंग के बाद उसको सपोर्ट बनाया और यहां से वी शेप रिकवरी की और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। नए ऑल टाइम हाई से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, पिछला ऑल टाइम था उसी को सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट दी, फिर से रिकवर होने की कोशिश की लेकिन अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पाई और अभी इसी सपोर्ट को फिर से रिस्पेक्ट दे रही है। अभी इसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ पर अभी इस कंपनी के चार्ट के पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों यहां से इस कंपनी में ये एम बनता हुआ भी नजर आ रहा है और अगर ऊपर वाले ही पैटर्न को स्टडी करें तो यहां से डब्ल्यू शेप पैटर्न भी बनती हुई नजर आ रही है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। दोस्तों जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये एक PSU स्टॉक है। इस कंपनी की अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करती है। दोस्तों ये कंपनी मेनली इंडस्ट्रियल केमिकल फर्टिलाइजर और इसके अलावा ये स्मॉल प्रेजेंस रखती है IT सर्विसेज में भी। ये कंपनी 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। नंबर 1 केमिकल, जिससे इसका 60% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये कंपनी प्रोड्यूस करती है मेथनॉल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, डी आइसोलेट, टेक्निकल ग्रेड यूरिया, वीक नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। और सेकंड सेगमेंट फर्टिलाइजर, इससे 39% का रेवेन्यू जनरेट होता है। फर्टिलाइजर में ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है यूरिया एंड अमोनिया नाइट्रोफॉस्फेट। ये कंपनी भारत ब्रांड के अंडर अपने फर्टिलाइजर को सेल करती है। यूरिया और अमीनियो नाइट्रो के अलावा ये कंपनी ट्रेड करती है DAP, SSP, MOP और यूरिया अमोनिया सल्फेट और सिटी कॉम्पास्ट में भी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इस कंपनी की स्मॉल प्रेजेंस है IT सर्विसेज में भी। ये कंपनी ई-पासपोर्ट प्रोजेक्ट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, PKI सोल्यूशन, ई-प्रोक्यूटमेंट एंड ई-ऑक्शन सर्विसेज एटसेट्रा, ये सब भी सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये कंपनी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट अमोनिया मैन्युफैक्चर है, यानी अमोनियो केमिकल की लीडर कंपनी है। कंपनी की अर्निंग डिस्कस करें तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी लास्ट 4 क्वार्टर्स से अपने रिवेन्यू को इंक्रीज कर रही थी लेकिन जून क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू डाउन गया। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जून क्वार्टर में अच्छा खासा डाउन गया। मार्च क्वार्टर में 210 CR का प्रॉफिट था और जून क्वार्टर में 210 के सामने ओनली 78 CR का ही प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज लास्ट 4 क्वार्टर से कंपनी रिवेन्यू वाइज भी प्रॉफिट वाइज भी ग्रो कर रही थी लेकिन जून क्वार्टर की अर्निंग वीक आई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये कंपनी लास्ट 2 ईयर से वीक परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के कंपैरिजन में, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी ने 2 सितंबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को 18 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया। कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा पे करती है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 3.51% और कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है। फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 7,525 CR। कंपनी की ROCE 9.71%, ROE 7.03%। कंपनी के फाइनेंशियल्स एवरेज है, एफिशिएंसी पुअर है और कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 41.3% और कंपनी के ऊपर 99.16 CR का डेब्ट भी है लेकिन इसके सामने कंपनी के पास कैश फ्लो 2308 CR का है और ये कंपनी अपने कैश फ्लो से अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। तो दोस्तों हम इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं और अगर इसके डेब्ट को इसके मार्केट कैप से भी कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर इसके मार्केट कैप का ओनली 1% के आसपास ही डेब्ट है। और कंपनी के PE चार्ट को स्टडी करें तो दोस्तों लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो कंपनी अभी लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है लेकिन लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में अभी भी कंपनी की वैल्यूएशन हाई है।
और सेक्टर से कंपेयर करें तो इस कंपनी की वैल्यूएशन एवरेज है, पीबी रेशो लो है और कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में वोलाटाइल है। कंपनी का बीटा 1.26 और कंपनी में प्रमोटर्स के अलावा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.36%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 2.13%, एफआईआईज की होल्डिंग 12.67%, रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग 35.53%। और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से इस कंपनी में जून क्वार्टर में भी बाइंग की गई। डीआईआईज भी इस कंपनी में लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, लेकिन एफआईआईज ने जून क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से प्रॉफिट बुकिंग की और लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इस कंपनी में एफआईआईज स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही थी। रिटेल एंड अदर्स पार्टीज भी इस कंपनी में जून क्वार्टर में भी बाइंग कर रही है। इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को डिस्कस करें तो इस कंपनी में आईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का स्टेक 0.28%, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड का स्टेक 1.55%, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड का स्टेक 0.43% और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड का स्टेक 0.55%, आईसीआईसी प्रू बिजनेस साइकिल फंड का स्टेक 0.41%। यानी आईसीआईसी बैंक के फंड्स हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कंपनी के प्रमोटर्स को हमने डिस्कस ही किया था कि इस कंपनी में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर इन्वेस्टमेंट का फंड 19.86% और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का फंड 21.44%। प्रमोटर्स और फंड के अलावा के सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को भी डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्टर एजुकेशन का स्टेक 2.10%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी का 8.03%। वो अभी हमने डिस्कस किया कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी के अलग अलग फंड ने टोटल 8.03% की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। ओवरऑल कंपनी की रेशोज को डिस्कस करें तो दोस्तों अभी इस कंपनी की सभी रेशोज डाउन जा रही है लास्ट 3 ईयर्स के कंपेरिजन में। कंपनी की ओवरऑल रेशोज को डिस्कस करें तो दोस्तों अभी इस कंपनी की सभी रेशोज डाउन जा रही है लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में। हालांकि डेप्ट इक्विटी ओनली 0.01% है, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी है जो सभी स्मॉल कैप कंपनीज है और इसके सेक्टर से बिलोंग करती है। और इन कंपनीज के अलावा कमोडिटीज, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल जैसे सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी है जो इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली भी हैं और स्मॉल मार्केट कैप वाली भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और ये कंपनी बीएससी 500, निफ्टी 500, बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी ऑल कैप, बीएससी कमोडिटीज एटसेट्रा जैसे इंडाइसिस में शामिल है। और दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी कंपनी के ऊपर या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी रुपेश सर की तरह हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और कंपनी के वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में लाख में वॉल्यूम है। डिलीवरी वॉल्यूम लगभग 58% के आसपास है, यानी इस कंपनी में ट्रेडर से ज्यादा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन एवरेज है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में। साथ में कंपटीटर और इस कंपनी के सेक्टर के कंपैरिजन में भी इस कंपनी की वैल्यूएशन एवरेज है और ग्रोथ इसमें लो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। साथ में एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली भी अंडर प्राइस है। साथ में रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर दिलीप कुमार विरोध चंद्र परेख जी, मिस्टर योगेश नागजी भाई पटेल इस कंपनी के एचओडी हैं और मिस्टर मुर्तजा इस्माइल शामी जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर नितिन नानजी भाई पटेल इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है टेक्निकल सर्विसेज के। मिस्टर सतीश चंदालू मेहता जी इस कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज के जनरल मैनेजर हैं और मिस्टर प्रशांत अनिल कुमार शाह इस कंपनी के इंस्पेक्शन लेबोरेटरीज सिविल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर राजेश पिलाई इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं। मिस्टर रंजन कुमार घोष जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर भद्रेश मेहता जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। गौरी कुमार जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। रविचंद्रन नरसिम्हन जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और एसजे हैदर जी भी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और इनके पास 32 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। टी नटराजन जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एमडी हैं। पंकज जोशी जी इस कंपनी के चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉमिनी हैं। सुशांत कुमार रॉय जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 40 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। संजीव कुमार जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास भी 27 ईयर्स के एक्सपीरियंस है।
अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर अब तक। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसने अपने हाई रेजिस्टेंस को टच किया, 800 प्राइस को टच किया, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू इस कंपनी का स्टॉक डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के मार्च के बाद इस कंपनी के सपोर्ट अपसाइड मूव हुए। अभी इस कंपनी का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 494 रुपीज़ का रहेगा और अभी इसी सपोर्ट के आसपास ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 513 रुपीज़ पर। इस कंपनी का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 574 रहेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के कंसोलिडेशन जोन का रेजिस्टेंस था। अब वो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा इसका 700, थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 765 और फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा इसका 800। दोस्तों इस कंपनी को अगर अब इसकी नेक्स्ट क्वार्टर्स में इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि दोस्तों फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है और अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी केमिकल्स में जीएसटी बिल्कुल लो हो चुकी है, कुछ में तो बिल्कुल जीरो है, कुछ की 5% है। तो हो सकता है अब इस कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हो और इस कंपनी को भी इसका बेनिफिट मिले। तो अभी इस कंपनी के सपोर्ट अभी भी अपसाइड मूव हो सकते हैं और ये जल्द ही अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला और मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव रहे तो हो सकता है ये इस जोन में फिर से कंसोलिडेट करे। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार 494 से लेकर 520 के बीच में बनते हुए नजर आ रहे हैं स्मॉल अमाउंट के साथ। अगर फिर से इस कंपनी में अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने का मौका मिले तो हमें एवरेज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी इस कंपनी में डीआईएस की बाइंग कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। और बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स का। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक कर दो।